हरि ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। अपने जीवन को हम देखें तो हमको ये दिखाई देता है कि भगवान ने हमको अनेक शक्तियों से संपन्न किया हुआ है, अनेक सामर्थ्य अपने पास है और उन सामर्थ्यों का उपयोग करने में हम स्वतंत्र हैं। उस पर हमारा अधिकार है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे विचार करने में हम स्वतंत्र हैं, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सब सामर्थ्य है, ये शक्तियां हैं। ऐसी ही एक सामर्थ्य है वो ये कि हम किसी वस्तु पर ध्यान दे सकते हैं। ध्यान देने की स्वतंत्रता, ध्यान देने की शक्ति, ध्यान देने की सामर्थ्य। और जिन लोगों ने इस सामर्थ्य का उपयोग किया, ध्यान दिया, उनको उस वस्तु की प्राप्ति हुई है। ध्यान करने में या किसी वस्तु की ओर ध्यान देने में हम स्वतंत्र हैं और यह जो शक्ति है यह अपनी है और प्राप्त है हमको। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम इसकी उपेक्षा करते हैं। मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा है कि प्राप्त की उपेक्षा और अप्राप्त की अपेक्षा। अब जैसे कर्म करने की सामर्थ्य, कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है, लेकिन हम उसका उपयोग ठीक से नहीं करते। ज्ञान प्राप्त करने में हम स्वतंत्र हैं। भगवान कहते हैं हम जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहो करो। तो अब ये प्राप्त सामर्थ्य का हम उपयोग न करके जो अप्राप्त है उसी के पीछे पड़े रहते हैं और उससे एक परिणाम ये होता है, दुष्परिणाम, कि सतत अभाव की अनुभूति होती रहती है। भाई जो चीज़ अप्राप्त है उसकी इच्छा हम करते रहेंगे। और इच्छा क्या, अर्थ क्या है? इच्छा हमको क्या अनुभव कराती है कि जब उस वस्तु की प्राप्ति होगी, इच्छित वस्तु की, तब आप पूर्ण होंगे, तब तक आप अपूर्ण। तो यह अभावानुभूति हमको सतत होती रहती है। इसी को कहते हैं दारिद्र्य। अभाव अनुभूति का नाम ही दरिद्रता है। तो यह जो अप्राप्त चीज है उसकी अपेक्षा करते रहते हैं। लेकिन ये सामर्थ्य जो भगवान ने दी है, हम उस ओर ध्यान नहीं देते। देखिए, जिन लोगों ने ध्यान दिया है उनके लिए वह वस्तु, समझ लीजिए, वस्तु के रहस्य प्रकट हो गए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है वो खोजा, वो उसको मिला। कैसे? ध्यान देने से। दिन रात उसके ऊपर वो विचार कर रहा है, ध्यान दे रहा है। प्रकृति का ऐसा स्वभाव है, यदि आप उस पर ध्यान दो तो वह अपना आवरण हटा देती है, रहस्य खोल देती है। आर्किमिडीज ने, देखिए, ध्यान दिया तभी घनत्व का नियम उसको मिला। जब उसको कहा गया कि ये दो मुकुट है और इसमें आपको पहचानना है
कौन सा मुकुट शुद्ध सोने का है, दोनों मुकुट दिखने में एक जैसे, उसके ऊपर चित्रकारी की हुई एक जैसी, बिना उसको विकृत किए ये बताना है कि कौन सा असली है। अब देखिए, उसने सतत ध्यान किया, सतत उसी पर मन को एकाग्र किया, सोते जागते उठते बैठते, यहाँ तक कि जब वो स्नान के लिए टब में घुसा तब भी उसके मन में वही विचार चल रहे थे, और जैसे ही वो घुसा उसको वह नियम मिल गया, इसलिए बोलता है यूरेका। तो देखिए, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उन्होंने उस वस्तु पर एकाग्र किया जिस वस्तु के बारे में उनको जानना था। मेडिकल साइंस कैसे प्रकट हुआ? शरीर पर ध्यान दिया तो चिकित्सा शास्त्र, नक्षत्रों पर, ग्रह, सूर्य, चंद्र, इसके ऊपर ध्यान दिया तो खगोल शास्त्र, वनस्पति के ऊपर ध्यान दिया तो वनस्पति शास्त्र, लोगों के पहनावे के ऊपर ध्यान किया, रहन सहन खान पान, तो इतिहास प्रकट हो गया। जिसके ऊपर ध्यान दिया है बस वह चीज हमारे हाथ लग गई। न्यूटन को यदि वो नियम मिला है तो मत समझना किसी ने आके उसको पकड़ा दिया। उसने अपनी बुद्धि, अपना मन पूरी तरह लगाया जिसको वो जानना चाहता था। तो कहने का भाव ये है, ये ध्यान एक बहुत बड़ी चीज है। जितनी बड़ी उपलब्धियां मिली है जिस किसी को भी, जरूर उसने वो ध्यान किया है। भगवान का ध्यान किया है तो वही व्यक्ति भक्त कहलाया। तो खगोल, भूगोल, जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र, रसायन के ऊपर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर कितने रसायन हैं, केमिस्ट्री आ गया। तो यह जो एक सामर्थ्य है, भगवान कहते हैं ये धरोहर है, ये आपकी संपत्ति है, इसको कोई चुरा नहीं सकता। ये भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, भेंट है। एक कल्प वृक्ष की तरह है, आपको सब चीज मिल सकती है। भगवान ने दो चीज अपने लिए छोड़ी है। ध्यान करने की स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन ध्यान किस पर करें, ध्यान का विषय सही होना चाहिए। विषय चुनने की जिम्मेदारी हम पर दी है। और दूसरी एक बात है, ध्यान की सामर्थ्य, कितनी देर हम ध्यान करते हैं, इसके ऊपर सफलता या असफलता निर्भर है। तो ध्यान का विषय और ध्यान की सामर्थ्य, स्टेमिना, तो ध्यान का विषय सही हमको चुनना चाहिए, और उसका उपाय है विवेक। यदि सही विवेक हो तो सही विषय पर हम ध्यान देंगे। अच्छा, ये विवेक कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग हम करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि ध्येय क्या है, ध्यान देने योग्य वस्तु कौन सी है। सत्संग से ही ध्येय वस्तु का पता लगता है, विवेक जागृत होता है, और तब हमको ज्ञात होता है कि इसको छोड़ना है और इसके ऊपर एकाग्र करना है। नहीं तो आपको बताएं, ये ध्यान भस्मासुर है। गलत चीज का यदि हमने ध्यान किया, गलत विषयों पर ध्यान लगाया,
तो यही ध्यान, याद रखना, आत्म साक्षात्कार नहीं कराएगा, दुख का साक्षात्कार कराएगा। इसलिए गीता में लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जो विषय धर्म के विरुद्ध है, जो विषय परमात्मा के प्रतिकूल है, सत्य के प्रतिकूल है, उसी के ऊपर यदि मन हमने टिका दिया, एकाग्र कर दिया, तो जीवन को ये बर्बाद कर देगा। इसलिए ध्यान का सही विषय हमको ज्ञात होना चाहिए। दूसरी बात, ध्यान कितनी देर हम करते हैं। देखो, एक छोटा बच्चा है, वो भी 2 क्षण के लिए मन को एकाग्र कर लेता है। जब शिक्षक हाथ में छड़ी लेके डांटता है, ध्यान दो, अटेंशन, तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही वो शिक्षक पढ़ाने लगता है, फिर वो बच्चे का ध्यान भटक जाता है। तो चंचल वृत्ति होगी तो ज़्यादा देर हम ध्यान नहीं कर सकते। अच्छा, जिसको भी प्राप्ति हुई है, उसने दीर्घ काल तक ध्यान किया है, सामर्थ्य को बढ़ाया है। सामर्थ्य बढ़ाना हमारे हाथ में है। अब ये सामर्थ्य कैसे बढ़े, तो इसका उपाय बताया है। रोज हम बैठें, धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ती जाती है। उसको कहते हैं अभ्यास। महर्षि पतंजलि जी ने कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। किसी भी चीज में हम महारत हासिल करनी है तो देखो, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। तो एक तो अभ्यास, और दूसरा हमारा व्यवहार शुद्ध हो। व्यवहार में यदि बहुत ज्यादा राग द्वेष हो, मन हमारा बहुत धसा हो, फंसा हो, तो आपको बताएं, वो मन हमारा है ही नहीं, क्योंकि वह हमारे पास उपलब्ध रहेगा ही नहीं। जो रागास्पद वस्तु है, उसने मन का क्या कर लिया, हरण कर लिया। कहने के लिए मन हमारा है, लेकिन वह मन, उसको कहा हुआ है पराजित मन है, हारा हुआ मन है। और देखिए, जो चीज हारी हुई होती है उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। तो अति आसक्त मन इज नॉट अवेलेबल। जो मन जीता हुआ नहीं है, भगवान ने तो उसको कहा वो शत्रु है। एक तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, दूसरा वो हमको सताएगा, बिल्कुल शत्रु की तरह वो हमको पराजित कर देगा, हमारा विनाश करेगा। इसलिए कहा है कि जो जीता हुआ मन है वो तो भाई की तरह है, मित्र की तरह है, मदद करेगा। तो राग द्वेष से युक्त मन जो है वो समाधि के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। राग द्वेष कम करना मतलब व्यवहार को शुद्ध करना। शुद्ध व्यवहार वो है जिसमें समत्व है, जिसमें ऑब्जेक्टिवली यू आर सीइंग द थिंग्स, नॉट बाय लाइक्स एंड डिसलाइक। राग द्वेष, पसंद नापसंद, व्यवहार में यदि ये बहुत हो तो वो व्यवहार अशुद्ध कहलाएगा। और शुद्ध व्यवहार की पहचान ये है कि व्यवहार के बाद वो हम भूल जाएं, तब समझना वो व्यवहार शुद्ध है। नहीं तो व्यवहार के बाद भी वह घटी हुई घटना अपने बुद्धि पे चढ़ी रहती है। किसी से झगड़ा हुआ, हमने बहुत गुस्सा कर दिया, अब गुस्सा शांत होने पर भी मन में बार बार वही सारे विचार, वही दृश्य, तो इसका मतलब क्या, हम व्यवहार से निवृत्त नहीं हुए।
तो मन उपलब्ध नहीं है फिर। इसलिए शुद्ध व्यवहार वह जब हम व्यवहार को भूलकर वर्तमान में आ जाए। तो कहते हैं, इसको कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य यदि हो तो समाधि ध्यान हम कर सकते हैं। विषय का चुनाव यदि हमने ठीक किया हो तो ध्यान अच्छा होगा, क्योंकि ध्येय ही अच्छा है। तो ध्यान की सामर्थ्य तो भगवान ने दे दी है, बस ध्यान देना है, उस सामर्थ्य की ओर ध्यान देना है। इसलिए ध्यानाभ्यास मतलब कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, केवल चुने हुए विषय की ओर ध्यान देना। और आपको प्रारंभ में ही बताया है, ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई सिलेक्टेड योगी लोगों को, ऋषि लोगों को ही यह स्वतंत्रता दी है। तो ऐसे इस शक्ति का, योग्यता का हम उपयोग करें और ये समाधि का अभ्यास, जिसको ध्यानाभ्यास भी कहते हैं, वो करें। समाधि शब्द में धा धातु है, और धा धातु का अर्थ होता है रखना, स्थापित करना। मन को जब हम आत्मा में या ब्रह्म में स्थापित करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या आत्मा की ओर ध्यान हम देने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं समाधि। तो हम अपने आप को प्रशिक्षित करें, अपने मन को, और ये जो दी हुई सामर्थ्य है, जो भेंट है, उपहार है, इसका उपयोग करें और आत्म साक्षात्कार की ओर हम प्रवृत्त हो। लौकिक जगत में भी लौकिक उपलब्धियां जो लोगों ने हासिल की, वह भी इसी शक्ति का परिणाम है। तो लौकिक और अलौकिक दोनों वस्तुएं ये ध्यान से मिलती है। सत्संग के द्वारा विवेक करे, विवेक के द्वारा ध्येय को समझे, व्यवहार शुद्धि और अभ्यास से अपनी सामर्थ्य को बढ़ाए। जब ये तीनों चीज हो जाएगी, सही विषय का चुनाव, व्यवहार शुद्धि और सामर्थ्य, तब आपको बताएं ध्यान करने में सफलता मिलेगी, ध्यान करने में हमको आनंद आएगा। हरि ओम।